स्वदेशी इनक्रेडिबल SI न्यूज। अब रुख करते हैं गोरखपुर की खबर पर, जहां बसंत पंचमी के अवसर पर भव्य सांस्कृतिक संध्या का हुआ आयोजन। बसंत पंचमी के अवसर पर धान्या संगीत विद्यालय द्वारा बसंत की बहार नामक भव्य सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती की आराधना से होगा, जिसके बाद कलाकार शास्त्रीय संगीत और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के जरिए बसंत के उल्लास को मंच पर उतारेंगे। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर यशवंत सिंह राठौर, उप निदेशक राजकीय बौद्ध संग्रहालय, और विशिष्ट अतिथि के रूप में अमित अंजन, सदस्य उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी उपस्थित रहेंगे। विद्यालय प्रशासन के अनुसार यह कार्यक्रम भारतीय संस्कृति और कला को समर्पित है। नमस्कार, मैं साक्षी सिंह और आप देख रहे हैं SI न्यूज। बसंत पंचमी और सरस्वती पूजा के अवसर पर हम आ चुके हैं गुरुकुल स्कूल गोरखनाथ स्थित, जहां हमारे धान्या संगीत विद्यालय का यहाँ पे एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, वो भी सरस्वती पूजा के अवसर पर, जहां हमारी संस्कृति को भी बखूबी दिखाया जा रहा है और सरस्वती पूजा का भी यहाँ पे आनंद लिया जा रहा है। यहाँ पे हमारे विशिष्ट अतिथिगण भी मौजूद हैं, यहाँ छात्र छात्राओं के साथ उनके अभिभावक भी मौजूद हैं और वो लोग इतने आकर्षक रूप में है कि किसी की नजरें उनसे हट नहीं रही है, जो कि माँ सरस्वती के पसंदीदा रंग पीला रंग के वस्त्रों में लोग यहाँ पे मौजूद हैं। तो आइए इन्हीं लोगों से बातचीत करते हैं और इस कार्यक्रम का पूरा उद्देश्य जानते हैं। सर्वप्रथम आपका हमारे चैनल में स्वागत है और आपको बसंत पंचमी और सरस्वती पूजा की हमारे चैनल से हार्दिक शुभकामनाएं। सर, हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय एक बार स्वयं दें। धन्यवाद आपका SI न्यूज में, आपको भी बहुत बहुत बसंत पंचमी की शुभकामनाएं दे रहा हूँ। मेरा नाम अमित अंजन है, मैं उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी का सदस्य हूँ और भारतीय जनता पार्टी का सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का मैं क्षेत्रीय सह संयोजक। सर, आज आप इस कार्यक्रम में आए, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। एक तो आज सरस्वती पूजा का दिन है और माँ सरस्वती के हम सभी पुजारी हैं और ये कलाकारों का कार्यक्रम है। धान्या संगीत विद्यालय की तरफ से ये आज का ये कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें माँ सरस्वती का पूजन और बाकी उनके जो विद्यार्थी हैं उनके प्रस्तुतियां होनी है। और आज बसंत पंचमी का दिन है, तो आज शुभ दिन है, इसलिए आज हमें यहाँ पे बुलाया गया है। अच्छा सर, आप संगीत और नाटक से बहुत अच्छे ताल्लुकात रखते हैं, तो आज की जो हमारी युवा तरुणाई है वो उस ओर अगर आकर्षित होती है तो उनके माता पिता कहते हैं कि नहीं, इस ओर आपका कोई स्कोप नहीं है, उनको लोग पीछे खींचते हैं, तो आप उन माता पिता को क्या कहना चाहेंगे? मैं संगीत में रुचि रखने वाले विद्यार्थियों को, बच्चों को मैं यही कहना चाहूंगा, उनके गार्जियन को यही कहना चाहूंगा कि संगीत और कला और साहित्य के क्षेत्र में, बहुत नाटक के क्षेत्र में बहुत अवसर है, बहुत अपॉर्चुनिटीज है। सबसे पहले तो मैं ये आपके चैनल के माध्यम से उन सभी कलाकारों को ये कहना भी चाहूंगा कि जो कलाकार इस क्षेत्र में नाम कमाना चाहते हैं, जो कलाकार इस क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनको सबसे पहले उत्तर प्रदेश सरकार की जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.upculture.in, इस पे वो जाके उनको खुद स्वयं को रजिस्टर्ड करना चाहिए, जिससे वो कलाकार रजिस्टर्ड आर्टिस्ट हो जाए उत्तर प्रदेश सरकार की नजर में। और उत्तर प्रदेश सरकार की जो समय समय पे जो कार्यक्रम होते रहते हैं, उस कार्यक्रम में उनको आमंत्रित सरकार करती है, संस्कृति विभाग का आमंत्रित करती है, बाकायदा उसका मानदेय देती है और उन्हें उनका आने जाने का भाड़ा देती है। तो इससे उनको स्थापित होने में बहुत सहायता मिलेगी। और उत्तर प्रदेश सरकार, संस्कृति विभाग, युवा कल्याण विभाग, सूचना और जनसंपर्क विभाग, पर्यटन विभाग, ये सारे विभाग आज के दिन में उत्तर प्रदेश में रह रहे कलाकारों के लिए बहुत बेहतर मंच प्रदान कर रहे हैं। तो उन कलाकारों को सबसे पहले तो इनमें आना चाहिए। सर, अभी आपने संस्कृति की बात की, तो आप जिस संस्था से जुड़े हुए हैं संगीत को लेकर या फिर नाटक को लेकर, तो क्या उसमें हमारी संस्कृति के साथ साथ पश्चात चीजों के भी नाटक होते हैं वहाँ पे, हमें उनके भी संगीत होते हैं? देखिए, संस्कृति तो संस्कृति होती है और भारत जो हमारा है वो डाइवर्सिटी का कंट्री है। आप कह सकते हैं ना, इंडिया इज द कंट्री ऑफ डाइवर्सिटी। तो विभिन्नताओं के देश में कल्चर भी अलग अलग है और ऐसा अगर आप दुनिया के उस पर भी देखेंगे तो अलग अलग दुनिया के अलग अलग देशों का अलग अलग संस्कृति है। तो हमारी उत्तर प्रदेश सरकार या भारत सरकार जो है अलग अलग देशों की संस्कृतियों को भी आदान प्रदान करती है। तो वेस्टर्न की आपने अगर बात करी, तो अगर हम ये कहते हैं कि वेस्टर्न और हमारे भारत या इंडियन की किसी भी क्षेत्रीय कला या संस्कृति को अगर हम एक साथ मिक्स करते हैं तो उसे फ्यूजन कहते हैं। तो निश्चित तौर पर ढेर सारे बड़े कलाकार या छोटे कलाकार भी उस पर आज की डेट में बहुत काम कर रहे हैं। वेस्टर्न और ईस्टर्न को दोनों को मिला के फ्यूजन तैयार किए जा रहे हैं, जो कि पूरी दुनिया में
इस बात का संदेश देता है कि दुनिया में सब कुछ सीमाएं अलग अलग हो सकती हैं, दुनिया का खान पान अलग हो सकता है, लेकिन संस्कृति एक साथ मिलकर काम कर सकती है। अच्छा सर, आज की जो हमारी युवा तरुणाई है वो अपनी संस्कृति को छोड़ के पाश्चात्य संस्कृति की तरफ ज्यादा आकर्षित हो रही है। उन्हें लगता है कि यही सही प्लेटफॉर्म है उनको आगे बढ़ने के लिए। तो आप उस युवा तरुणाई को हमारी संस्कृति को लेकर क्या कहना चाहेंगे कि वो भी इस फील्ड में आकर आए? देखिए, पाश्चात्य संस्कृति की तरफ आकर्षित होने के पीछे का एक सबसे बड़ा कारण यह है कि अगर आप संगीत को ही लेके बात करते हैं तो संगीत में पाश्चात्य में कुछ सिलेक्टेड स्केल्स अगर वो रख लेते हैं तो उनका एक बात एक तरह से कंप्लीट है। लेकिन अगर आप भारत की संस्कृति की बात करते हैं, खासतौर से शास्त्रीय संगीत की बात करते हैं, तो हम 7 सुर 12 सुर और पश्चिम के जो संगीत जैसे कर्नाटक का संगीत कहते हैं उसमें 22 सुर होते हैं, तो वो थोड़ा टफ है। तो आमतौर पर होता क्या, ये मानव स्वभाव है, लोग हमेशा से शॉर्टकट अपनाने की कोशिश करते हैं। तो पाश्चात्य सभ्यता, पाश्चात्य संस्कृति को, संगीत को अपनाने के पीछे का एक सबसे बड़ा रीजन है कि वो जल्दी उसको सीख लेते हैं और उसको जल्दी परफॉर्म कर लेते हैं। तो ये एक कारण है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने युवाओं को ये कहना चाहूंगा कि पाश्चात्य संस्कृति, पाश्चात्य संगीत को सीखना जरूरी है, नो डाउट। वो एक ग्लोबल म्यूजिक हो सकता है, पर आज की डेट में, आज की इस वर्तमान में जब से इन 10 सालों के बीच की मैं आपको बात करूं, हमारे भारतीय संस्कृति और भारतीय संगीत और भारतीय वाद्य यंत्रों को ग्लोबल पहचान मिली हुई है। तो उनको उस तरफ जाना चाहिए और खासतौर पर उन वाद्य यंत्रों को, उन लोक कलाओं को सरकार, हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार, हमारी योगी जी की सरकार बहुत ज्यादा प्रोत्साहित कर रही है उन वाद्य यंत्रों को जो वाद्य यंत्र विलुप्त हो चुके हैं। जैसे उपंग एक कला, आपको छोटा सा मैं आपको लोक वाद्य यंत्र बताता हूँ, उपंग, जिसको आपने देखा होगा यहाँ बाहों के बीच में दबा के और उसको ऐसे बजाया जाता है। उपंग के संरक्षण और संवर्धन में संस्कृति विभाग, सरकार, ये मैंने जितने संस्थाओं का नाम लिया वो सारे करे और नए लड़के आ रहे हैं इसको बजाने और कर रहे हैं और पूरी दुनिया में छा रहे हैं। तो युवाओं को इसकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए और इस पे काम करना चाहिए और हम अपने देश की संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए। अच्छा, अंत में मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जो हमारी गोरखपुर की जनता है या फिर जो हमारे उत्तर प्रदेश की जनता है, अगर वो इस फील्ड में आना चाहे तो वो किस संस्था से जुड़ सकती है और कैसे? उत्तर प्रदेश संस्कृति विभाग से, उत्तर प्रदेश कल्चर ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर यूपी का, उससे जुड़ना सबसे, मैंने आपको पहले ही बताया कि सबसे पहले जिसको भी कलाकार बनना है, चाहे वो वाद्य यंत्र बजाता हो, चाहे वो नृत्य करता हो, चाहे वो गायन करता हो, चाहे वो लोक कला, अवधी, ब्रज, भोजपुरी, अंगिका, मैथिली कुछ भी गाता हो, उप शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय संगीत, तो सबसे पहले उसको उत्तर प्रदेश के कल्चर डिपार्टमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके खुद को स्वयं को रजिस्टर्ड करना चाहिए। रजिस्टर्ड करने के बाद वो उनको उत्तर प्रदेश कल्चर डिपार्टमेंट खुद ही प्लेटफॉर्म देगी, उनको बुलाएगी और उनको परफॉर्म कराएगी। आप दुनिया भर में आपने देखा होगा कि अपने पूरे प्रदेश के अंदर जितने भी जिले हैं उन जिलों में महोत्सव हो रहे हैं। महाराजगंज महोत्सव, सिद्धार्थनगर महोत्सव, गोरखपुर महोत्सव भी हाल ही में बीता, हमारे महाराजगंज महोत्सव भी बीता भी हाल ही में। उन महोत्सव में उन कलाकारों को, उन लोकल कलाकारों को, उन स्थानीय कलाकारों को स्थान दिया जाता है, मंच दिया जाता है और फिर उनको आगे बढ़ाने में सरकार ये मदद कर रही है। तो कलाकारों को पहले, सबसे पहले यूपी कल्चर के उस पर रजिस्ट्रेशन करके फिर उसके बाद उसके थ्रू आना चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें अपना समय दिया और हमारी गोरखपुर की जनता को भी आपसे बहुत कुछ जानने को मिला। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच मौजूद है इस कार्यक्रम की संयोजिका ऋतु मैम। मैम, आपका हमारे चैनल में बहुत स्वागत है और आपको धन्यवाद। बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं मैम। बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जी मैम, आपका ये जो कार्यक्रम है, पहले तो आप हमें इस विद्यालय के बारे में। मेरा नाम ऋतु सर्राफ है। धान्य संगीत इस संस्था का निर्माण आज से 8 साल पहले हुआ। इसका नाम धान्य संगीत विद्यालय है, जो समाज में संस्कृति, संस्कार और अनुशासन को लेकर कार्य करता है। मैम, आज आप लोग इतना अच्छा कार्यक्रम करा रहे हैं, यहाँ पे जो छात्र हैं या फिर जो यहाँ पे अभिभावक भी देखने को मिल रहे हैं, ये इस विद्यालय से है या फिर कहीं बाहर? नहीं, जितने भी छात्र यहाँ पे अपना प्रदर्शन कर रहे हैं वो धान्य संगीत विद्यालय के ही विद्यार्थी हैं। धान्य संगीत विद्यालय की 2 ब्रांच चलती है, एक शास्त्रीपुरम कॉलोनी में, एक यहाँ गुरुकुल में, गोरखनाथ में चलती है। और ये जितने भी छात्र हैं यहाँ पे, जितना भी प्रदर्शन हो रहा है यही के छात्रों द्वारा हो रहा है। अभिभावक भी है मैम? हाँ, अभिभावक भी है। मैम, जहाँ तक हम देखते हैं लोग छात्रों को आगे लेके जाते हैं, पर आपका ये विद्यालय अभिभावकों को भी एड ऑन कर रहा है, तो इसके पीछे आपकी क्या उद्देश्य है? देखिए, आज के समय में जो लेडीज सेक्टर होता है,
कहा गया है कि नारी सशक्तिकरण है, बट ऐसा है नहीं, कहीं देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ पे जितने भी महिलाएं नृत्य कर रही हैं, वो अपने घरों से निकल के एक हिम्मत करके आ रही हैं अपने लिए कुछ करने के लिए। वो अपनी जिंदगी जीने के लिए यहाँ आती है। जो हम लोग उनके साथ अपना समय बांटते हैं या जो भी उनको शिक्षा देते हैं, वो उनको अपनी जिंदगी में बहुत खुशी देता है। तो मैम इस समय जो हमारी युवा चुड़ाई है, अभी आपने महिलाओं की बात की, तो कई महिलाएं हैं जो कि पाश्चात्य संस्कृति की तरफ आकर्षित हो रही हैं, तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पाश्चात्य संस्कृति बुरी नहीं है, आप उसकी तरफ अग्रसर होइए, पर उसको अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, क्योंकि जो भारतीय संस्कार है, जो यहाँ की संस्कृति है, वो सर्वोच्च है। और जो हमारी गोरखपुर की जो जनता है, जो हमारी गोरखपुर की महिलाएं हैं, वो आपके संस्था से कैसे जुड़े? हम तो चाहते हैं सभी जुड़े, अब वो अपनी खुशी से जुड़ रही है। हम आपसे जुड़ने का प्रोसेस क्या है जिससे और भी महिलाएं आपसे जुड़ सके? जुड़ने का प्रोसेस ये है कि धान्या संगीत विद्यालय जो है, जो इसका एड्रेस है, वहाँ पे आके वो हमसे बात कर सकते हैं, या जो हम लोग का कांटेक्ट नंबर है उनसे बात कर सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। आपने हमारी गोरखपुर की जनता को इतना अच्छा मौका दिया और आप इतना अच्छा कार्यक्रम करा रही हैं, इसके लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। मैम सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में बहुत स्वागत है और आपको सरस्वती पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं एंड थैंक यू सो मच। आप इतनी सारी बच्चियों को डांस सिखाती हैं और यहाँ पे इतना अच्छा आप कार्यक्रम भी करा रही हैं, तो आपको कुछ समस्याएं भी आती हैं? हाँ, समस्याएं जैसे कि अभी हम ये प्रोग्राम हम गंभीरनाथ ऑडिटोरियम में भी कर सकते थे, क्योंकि उसका रेंट इतना ज्यादा है कि हमारे लिए अफोर्ड कर पाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि टेक्निकल चीजें जैसे भी जनरेटर है, लाइटें सारी हमें अफोर्ड करनी है। अब जैसे देखिए, ये पूरा पब्लिक प्लेस हो गया, कहीं ना कहीं गोरखनाथ मेले की वैसे पार्किंग भी है, तो थोड़ा इशू तो हो रहा है। नहीं, जैसे आप बच्चियों को सिखाती हैं तो कई गार्जियंस होते हैं ना जो कहते हैं कि नहीं हमारी बच्ची नहीं जाएगी, लेट हो जाता है, तो ऐसी समस्या है आपको? जैसे कि अभी भी एक कमी दिख रही है कि इसको लेके लोग अभी जागरूक नहीं है। जैसे उनके लिए पढ़ाई सबसे पहले प्रायोरिटी है, जबकि लोग देख रहे हैं, रियलिटी शोज देखते हैं कि क्विक भी करियर है, बच्चे आगे जा सकते हैं, बट अगर उनका एग्जाम हो गया तो क्लासेस नहीं होंगी। हाँ, वो बच्चा स्कूल में प्रोजेक्ट बनाना है या एग्जाम्स हैं, क्लासेस नहीं होंगी, तो ये सारी चीजें तो आती हैं। जहाँ भी आपने बहुत खूब बात कही कि बच्चे आगे बढ़ना चाहते हैं पर इस फील्ड में बढ़ नहीं पाते हैं, तो आज की जो हमारी युवा तरुणाई है, जो हमारी बच्चियां हैं, अगर आपसे जुड़ना चाहें या फिर इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहें, तो उनके लिए क्या स्कोप है? एक बार आप हमारी उन बच्चियों को हमारे चैनल के माध्यम से। इसमें देखिए, सबसे पहले कि अभी जो दौर चल रहा है ना सोशल मीडिया का, तो सोशल मीडिया आ जाने की वजह से कहने की बेनिफिट्स तो बहुत ज्यादा है कि जो चीजें दिल्ली मुंबई तक थी वो अब हम घर बैठे देख सकते हैं, सीख सकते हैं। लेकिन उस होड़ को देखते हुए बच्चे तुरंत आगे बढ़ना चाह रहे हैं। उस पीछे की मेहनत है कि अगर मैं आज परफॉर्म कर रही हूँ, इन बच्चों को सिखा रही हूँ, तो इसके पहले मैंने 12 साल दिया है, तब आज मैं सिखा रही हूँ। और आज के समय में बच्चों के पास वो पेशेंस नहीं है। जैसे अभी हमारे ही क्लास में जैसे बच्चे हैं, तो उन्हें अगर कितना होता है कि बच्चा अच्छा नहीं कर रहे हो, तो वो तुरंत डिमोटिवेट हो जाते हैं, वो समझने की कोशिश नहीं करते। तो बच्चों के लिए यही संदेश है कि पेशेंस बनाकर आओ, टाइम लगता है आर्ट को सीखने में। स्कोप्स के बारे में स्कोप के बारे में जैसे अभी वो जैसे इसमें प्रभाकर की डिग्री होती है, मास्टर्स की डिग्री, कथक से भी या डांस से भी, एक्टिंग से भी पीएचडी कर सकते हैं। टीचिंग लाइन में भी स्कोप है। आज का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया है जो हमें पैसे दे रहा है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, तो आप छोटे छोटे रील्स बना के, वीडियोस डाल के, अच्छे पोस्ट डाल के उससे भी अर्निंग कर सकते हैं। बाकी मुंबई आपको पता ही है, इंडस्ट्री का गढ़ है वो। तो आप विद्यालय के बच्चों को ही सिखाती हैं या कि बाहरी बच्चों? बाहरी बच्चों को भी। यहाँ ये सब विद्यालय के बच्चे नहीं है, जीएन स्कूल के हैं, सेंट जोसेफ के हैं, हाँ, अलग अलग स्कूल के बच्चे हैं। गोरखपुर की जो जनता है या फिर जो बच्चियां हैं, अगर आपसे जुड़ना चाहें तो कैसे जुड़ें? ये गुरुकुल स्कूल में ये क्लासेस चलती हैं। अभी रजिस्ट्रेशन ऑफ चल रहा है, बिल्कुल 1000 मंथली फीस है। और जो बहुत पुअर बच्चे हैं, हमारे लिए उसके लिए कुछ फ्रीडम भी है, तो अगर वो आए, मिले, अपनी समस्याओं को शेयर करें, तो हम पूरी हेल्प करते हैं इसके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तो आइए, यहाँ पे कुछ बच्चियां भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। बेटा आपका नाम? आहाना मिश्रा। आप यहाँ पे डांस कर रहे हो? यस। कौन सिखाता है आपको? आकांक्षा मैम। मैम कैसा लगता है आपको डांस करके? बहुत अच्छा। मैम कैसी लगती है आपको? बहुत अच्छी। बहुत अच्छी लगती है? हाँ। अब तक आपने कितनी परफॉर्मेंस की होंगी? अब तक आपने कितनी बार स्टेज परफॉर्मेंस की होंगी? इधर से? हाँ, इधर से तो फर्स्ट टाइम है। फर्स्ट टाइम है आपका? तो कैसा लग रहा है बाबू आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है? परफॉर्मेंस करोगे अभी आप? हाँ। किस सॉन्ग पे? हम लोगों का मिक्स है, छाप तिलक और शेप ऑफ यू। वाह, अच्छा करोगे? हाँ। पक्का? पक्का। मैम का नाम रोशन करोगे? हाँ। बहुत अच्छे बच्चे। यहाँ पे हमारे साथ एक और छोटी बच्ची मौजूद है, तो आइए हम इससे भी बातचीत करते हैं। आपका नाम? यम्मी। किस क्लास में हो? थर्ड।
बड़े होके क्या बनना है? डॉक्टर। डॉक्टर बनना है तो फिर डांस क्यों करना है? डांस मेरी हॉबी है। हॉबी है? हॉबी पता है आपको क्या होती है? हाँ, क्या होती है वो? हॉबी मतलब जो हम लोग चाहते हैं। अच्छा कोई बात नहीं, आप किस क्लास में हो? थर्ड। डांस करना पसंद है? पहली बार डांस कर रहे हो? फर्स्ट वाली स्टेज पे फर्स्ट स्टेज है। कैसा लग रहा है बाबू आपको? बहुत अच्छा। अच्छा लग रहा है? अच्छे से परफॉर्मेंस हो गया? चलो आपके भविष्य के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। बलहार ऐसी तमाम सारी खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ SI न्यूज़। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, जल्दी से करो सब्सक्राइब।